हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट 2 में। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा कि राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांस से हुई, लेकिन इस क्रांति ने राष्ट्रवाद को 3 महास्तंभ दिए: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांसीसी क्रांतियों ने पृष्ठभूमि और नागरिक के विचारों को बढ़ावा दिया। उनका संदेश साफ था, अब राजशाही नहीं बल्कि जनता ही राष्ट्र का निर्माण करेगी। लेकिन अब क्रांति की लहरें शांत हुई तो एक नया चेहरा सामने आया, एक छोटे कद का महान सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट। एक तरफ उसने नेपोलियन कोड जैसे सुधार लाकर कानून के सामने समानता स्थापित की, पर दूसरी तरफ वह राष्ट्रवाद के विचार को यूरोप भर में फैलाने वाला सबसे बड़ा एजेंट बन गया। विडंबना तो देखिए, नेपोलियन यूरोप को एक करना चाहता था, लेकिन अनजाने में उसने हर जगह स्थानीय राष्ट्रवाद की भावना को और भी मजबूत कर दिया। चलिए जानते हैं वियना कांग्रेस और क्रांति युग का शुरुआत कैसे हुआ। देखिए, नेपोलियन की हार के बाद 1815 में वियना कांग्रेस बुलाई गई, जिसकी अगुवाई ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। उनका उद्देश्य था नेपोलियन के सभी बदलावों को खत्म करना और फिर से राजशाही शासन स्थापित करना। लेकिन आज़ादी के बीच को वे मिटा नहीं पाए। 1830 और 1848 में हुए क्रांतिकारी विद्रोहों ने साबित कर दिया कि राष्ट्रवाद की लहर अब थमने वाली नहीं थी। इसी दौर में यूनान, जो 15वीं सदी से ओटोमन साम्राज्य के हिस्सा था, वहाँ भी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि ने आखिरकार यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। अब यूरोप में एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। तो दोस्तों, इसी के साथ जानते हैं कि इटली और जर्मनी का महान एकीकरण का प्रक्रिया क्या हुआ और इनका एकीकरण कैसे हुआ। तो दोस्तों, यहीं से शुरू हुई असली कहानी इटली और जर्मनी के महान खूनी एकीकरण की। इटली में एकीकरण की पहली मशाल जलाई मैजीनी ने। जी हाँ दोस्तों, मैजीनी ने, लेकिन सफलता दिलाई काउंट काबूर की कूटनीति और गैरिबाल्डी की लाल कुर्ती वाले स्वयंसेवकों की त्याग ने। 1831 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। वहीं जर्मनी में एकीकरण का बीड़ा उठाया ओटो वान बिस्मार्क ने, जिन्होंने प्रसिद्ध लौ और रक्त की नीति अपनाई। बिस्मार्क ने 7 वर्षों में 3 निर्णायक युद्धों को जरिए जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों से निकालकर एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया और इस तरह 1871 में प्रासा के राजा विलियम प्रथम को एकत्रित जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। यह कहानी थी यूरोप में राष्ट्रवाद की उदय की, जिसने क्रांति, युद्ध और कूटनीति के दम पर दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन यह राष्ट्रीयता की भावना केवल सेना और राजनीति तक ही सीमित नहीं थी। दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रवाद की भावना को कवि और कलाकारों ने कैसे भरा, यानी कल्पना और राष्ट्रवाद का दौर। साथ ही देखेंगे भूख, कठिनाई और जन विद्रोह के कारण 1848 में एक और क्रांति कैसे हुई। इतिहास के इस कलात्मक और संघर्षपूर्ण सफर के लिए तैयार रहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।